छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लाल किला नुमा मंच से नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। रमन सिंह की विकास यात्रा का समापन समारोह है जिसमें नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं, साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंच रहे हैं। न्यूज 24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं 2017 तक वो गुजरात की ही सेवा करेंगे, प्रधानमंत्री बनने के वो सपने नहीं देखते हैं, और आज लाल किला नुमा मंच से वो भाषण देने की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या है उनकी सियासी महत्वाकांक्षाएं? देखिए, इससे एक बात तो साफ हो गई कि नरेंद्र मोदी ने जो 2 दिन पहले कहा गुजरात में गांधीनगर में किसी छात्र के सवाल के जवाब में कि वो प्रधानमंत्री बनने के सपने नहीं देखते हैं, और साथ में ये कि 2017 तक वो गुजरात की सेवा करेंगे, कहीं न कहीं वो मोदी एक इशारा कर रहे थे अपने भीतर, जो उनके भीतर पार्टी के भीतर उनको लेकर जो संघर्ष चल रहा है उसकी तरफ इशारा करते हुए भी कह रहे थे। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं पद का भूखा नहीं हूं, लेकिन साथ में उसमें यह भी था कि लोग उनकी मनुहार करें। ये बात हमने 2 दिन पहले भी कही थी। आज भी स्थिति वही है कि मोदी एक तरफ अहमदाबाद में गांधीनगर में कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे हैं, और उसके बाद अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ में लाल किला बनाकर, लाल किला का कहें रेप्लिका बनाकर, और उसमें जो खबर आ रही है 2-2.5 करोड़ खर्च हुए हैं, लाल किले का रेप्लिका बनाकर उस पर भाषण देने जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा तमाशा है, और आपने वो तमाशा तब भी देखा था, उसकी आलोचना हुई। हालांकि बीजेपी के बहुत सारे नेता डिफेंड कर सकते हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री का भाषण है उसी दिन गुजरात की किसी रैली, गुजरात में रैली करके कुछ देर के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जवाब देते हैं। अब ये एक तमाशा ही कहें कि अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ के एक जिले में, और ऐसे समय में जब राज्य सरकारें और हर जगह खर्चों पर कटौती की बातें हो रही है, पेट्रोल पंप रात में बंद करने की बात हो रही है, गरीबी इस देश में बेइंतहा है, तमाम ऐसे प्रावधान हो रहे हैं कि गरीबों को 2 जून की रोटी मिले, और उसके लिए फूड सिक्योरिटी बिल आ रहा है और उसका विरोध भी हो रहा है। तमाम पॉलिटिक्स अपनी जगह है। ऐसे समय में 2 करोड़ का एक फर्जी लाल किला का सपना ही कहें, एक सपनीला लाल किला बनाकर अगर मोदी वहां जाते हैं, मुझे लगता है आश्चर्य है। लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिक्स भी है। अगर आपने देखा होगा, आज शिवसेना का एक संपादकीय शिवसेना के सामने अखबार में आया, उस संपादकीय में जो लिखा गया, हालांकि इस भाषा को देखकर मैं कहूंगा कोई जरूरी नहीं है कि उद्धव ठाकरे ने लिखा, क्योंकि मैं इसका हिंदी तर्जुमा पढ़ रहा हूं, इसमें सामना के संपादक भी होते हैं, लेकिन इसको माना जाए कि उद्धव ठाकरे ने इंडोर्स किया है। इसमें लिखा गया है कि अभी मंडप का पता नहीं, लेकिन कई दूल्हे सज धज कर खड़े हो गए। इनमें कई लोगों में तो घोड़े की रकीब में पैर रखने की तमीज नहीं, कई में तो घोड़े को खरारा करने की लायकी भी नहीं, फिर भी प्रधानमंत्री का स्वप्न देख रहे हैं। अब इनका इशारा किसकी ओर है? मुझे लगता है इनका इशारा सुषमा स्वराज और आडवाणी की तरफ है। एक इसका मतलब ये निकलता है। दूसरी तरफ इसमें जो लिखा गया, जो उद्धव ठाकरे ने कहा है, उद्धव ठाकरे ने संकेत ये भी दिया है कि जो फैसला करना है मिलजुल कर हमारी रजामंदी से करो। और उसके बाद आपने देखा कि अलग अलग नेताओं के बयान, जो पार्टी के भीतर की असहमतियां, ये कहना कि 2 दिन पहले और 2 दिन के भीतर आडवाणी, सुषमा स्वराज और आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात भी हुई है। जो संसदीय बोर्ड है उसमें सीधा डिवीजन है। 4 बड़े नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी उनकी घोषित की जाए। शिवराज सिंह की खबर आई कि चुनाव के पहले ना हो, क्योंकि नवंबर में चुनाव होने, हालांकि चुनाव छत्तीसगढ़ में भी होने। फिर ये सारे सवालों के बीच मोदी का वहां जाना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह कहना कि चुनाव के पहले उनकी उम्मीदवारी की घोषणा न हो, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में लाल किला बनाकर मोदी का वहां भाषण देने जाना, ये सब बहुत सारे पार्टी की अंदरूनी राजनीति का रिफ्लेक्शन है। लेकिन इसको ये मान लें कि मोदी ने जो परसों कहा था वो एक आडंबर है। मोदी के मन में प्रधानमंत्री बनने की ललक है, मोदी की नजर दिल्ली पर है। मोदी दिल्ली की सत्ता पाने के लिए किसी भी सूरत में बीजेपी को अपने पीछे खड़ी करने के लिए सारी राजनीति कर रहे हैं कि हमारे पीछे लामबंद हो जाओ। जी अजीत जी, आपसे हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच मायावती इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं और बाकी सियासी पार्टी के पॉलिटिकल रिएक्शन किस तरह के आ रहे हैं, ये भी हम दर्शकों को सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो ये मोदी को लेकर काफी विवाद है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि उसको पीएम के पद पर प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो किसी नतीजे पर बीजेपी नहीं पहुंचती है तो शायद मोदी अपने सपनों को ऐसे कुछ थोड़ा सा पूरा कर ले। नरेंद्र मोदी जी को इस बात का एहसास हो गया है कि असली लाल किले पर झंडा फहराने का मौका मिले या न मिले, तो कम से कम नकली लाल किला बनाकर झंडा फहराया जाए और अपनी जो उनकी दिल की इच्छा है उसको पूरा किया जाए। जल्दबाजी में है और ऐसा लगता है कि किसी तरह से भी प्रधानमंत्री के पद को हथिया लिया जाए, ऐसा उनके जो भी कार्यकलाप है उससे जाहिर होता है।
अजय जी, नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा तीखा हमला कर रहे हैं, चाहे वो मायावती हो, कांग्रेस हो, हर तरफ से नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे मामले में, राज्य सरकार की अगर हम बात करें, जो लाल किला नुमा मंच बनाया गया है, क्या बीजेपी की भी यही सियासी महत्वाकांक्षा है कि नरेंद्र मोदी ही पीएम पद के तौर पर आगे उभरे, उनका नाम सामने है, अपने सहयोगी दलों से कोई भी बातचीत किए बगैर? मैं पहले तो कहूंगा कि तीखा हमला नहीं, सब मजे ले रहे हैं। इसमें हमले जैसी बात इसलिए नहीं है कि आपने सुना, सबकी टिप्पणी सुनी, सब मजे ले रहे हैं नरेंद्र मोदी के, और जाहिर है